शाह जी एक दफ़ा किला भंगिया अमृतसर में तकरीर फरमा रहे थे। मजमे की अक्सरियत अनपढ़ लोगों की थी। पंजाबी में तकरीर फरमाते हुए बात समझाने के लिए शाह जी ने वारिस शाह के 2 शेर पढ़े। मजमा वो शेर सुनकर लोटपोट हो गया। शाह जी फरमाते हैं, मेरे जी में ख्याल आया कि ये अनपढ़ लोग हैं, ये ना समझ लें कि अमीर शरीयत भी तो हीर वारिस पढ़ता है, तो हमारे लिए भी पढ़ना सुनना बराबर होगा। शाह जी फरमाते हैं, मैंने एहतियात के तहत फौरन पलटा खाया और गरज कर बोला, हाय वारिस शाह, तूने जुल्म किया, अपनी काबिलियत कहाँ सर्फ कर दी। काश तू उसकी जगह सीरत आयशा और सीरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा लिख जाता। रांझा तो लफंगा था, जिस घर ने उसे पनाह दी उसी घर के साथ गद्दारी की, उन्हीं की बेटी से मुआशका शुरू किया। बाहया और शरीफ ऐसा कभी नहीं किया करते। शाह जी के खिलाफ गुजरात में एक काफ़ी मशहूर मुकदमा था, जिसमें लुधा राम जो कि रिपोर्टर CID था, उसने शाह जी के खिलाफ बयान देना था। लेकिन अदालत में लुधा राम ने शाह जी के हक में गवाही दी। इस तरह शाह जी की रिहाई हो गई। लुधा राम से बाद में पूछा गया कि तुमने सरकारी मुलाजिम होते हुए झूठी गवाही देने से गुरेज क्यों किया और तुमने अपने आप को खतरे में क्यों डाला। तो उसने बताया, मैंने सरकारी मुलाजमत में अक्सर झूठी गवाहियाँ दी हैं और उस दिन भी शाह साहब के खिलाफ झूठी शहादत देने के लिए तैयार होकर आया था। डायरी में रद्दोबदल अगरचे आला हुकाम के हुक्म से किया था, लेकिन बहरहाल इसमें मेरी भी रजामंदी थी, क्योंकि इनाम और तरक्की का लालच था। मगर जब गवाही देने के लिए आया और शाह जी को देखा कि ऋषियों और मुनियों के रूप में एक सच्चा इंसान खड़ा है, तो मुझे किसी मख्फी ताकत ने टोका कि ऐसा शख्स तेरी झूठी गवाही पर फांसी पा जाएगा। मेरा दिल लरज गया। मैंने दिल ही दिल में तौबा कर ली और अहद कर लिया कि हर तरह की मुसीबत बर्दाश्त कर लूँगा, मगर इस अजीम इंसान के खिलाफ झूठी शहादत देने का पाप नहीं कमाऊँगा।